इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात की थी। आज हम 7.3 करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ इसके फॉर्मूले हैं 7.3 के, तो इनको समझते हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के बाद। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज 7.3 में बिना किसी भूमिका के मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहले क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो तरह तरह के हम फॉर्मूलों का प्रयोग करते थे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे यहाँ पर अगर चतुर्भुज दिया हो तो उसमें भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के हम फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक समलंब चतुर्भुज दिया है, अगर भिन्न भिन्न आकृति दी हो तो इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। ये समांतर भुजा ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे, और सी डी। ठीक है, ये दो समांतर भुजा, इनके बीच की दूरी निकाल लो और इनके बीच की लांबिक दूरी निकाल लो। इस तरीके से निकाला करते थे। ठीक है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो चीज हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जैसे अगर हम किसी के पास, अगर हमारे पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों, 3 शीर्ष बिंदु दिए हों, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज मानिए ये डायग्राम बना हुआ है एबीसी, इसके 3 शीर्ष हैं x1y1, x2y2 और x3y3। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। ठीक है, जब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्र इसके शीर्ष दिए हैं x1y1, x2y2 और x3y3 दिए हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1/2 माइनस y3, x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। आप सोच रहे होंगे फॉर्मूला बहुत बड़ा है। ठीक है, एक लिखने का एक तरीका है, इसका मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है अगर थोड़ा आप समझने की कोशिश करोगे। क्योंकि हमारे पास 3 शीर्ष हैं x1y1, x2y2, x3y3। ठीक है, जरा मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पढ़ने में और इसको याद करने में। ठीक है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे साथ। जैसे ये x1 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी x का पद नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी x का पद नहीं है। x1 लिखा, फिर दूसरे प्लस के बाद x2 लिखा, फिर x3 लिखा। ठीक है, यानी तीनों x कवर हो गए, x1, x2 और x3। अब यहां देखिए x1 के बाद, एक के बाद कितना आता है, 2 आता है, यानी y2 और y3 3 आ गया। अब 3 के बाद फिर 1 आएगा, 3, फिर 3 के बाद 1 आएगा, फिर 3 1 हो गया, फिर 1 के बाद कौन आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। समझ में आ रहा है, यानी y2 y3। एक के बाद कौन आया, 2 3। अब 3 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद आएगा 1, फिर 1 के बाद कौन आएगा, 1 के बाद आएगा 2। ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर y के टर्म्स रहते हैं और बाहर x के टर्म। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है चतुर्भुज क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि। अगर हमारे पास चतुर्भुज दिया हुआ ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो आपका आयत हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे आपका समलंब हो, तो इसको निकालने का तरीका बस यही है कि इसके बीच में हम एक विकर्ण डाल दें। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही विकर्ण डलेगा, आप ऐसे भी डाल सकते हो विकर्ण। ठीक है, 2 ट्राइंगल आपके बन जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसमें एक विकर्ण खींचकर 2 त्रिभुज बनाकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, मैंने 2 त्रिभुज बन गए एडीसी, एक ये बन गया आपका एडीसी और एक आपका ये बन गया एबीसी। ठीक है, अब यहाँ देखा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी ऊपर वाला और एबीसी का क्षेत्रफल। यानी जब भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, तो हमेशा इसी तरीके से हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ सररेख बिंदु क्या होते हैं, पहले भी आ चुका है बीच की दूरी में सररेख बिंदु की बात। ठीक है, आज हम सररेख बिंदु की फिर से बात सीखेंगे कि सररेख बिंदु अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच में आ जाए तो किस तरह से निकालें। अगर 3 शीर्ष दिए हो सररेख में तो क्या करते हैं। लिखा है यदि 3 बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य हो जाए, त्रिभुज जैसे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर बताया ट्राइंगल है, 3 शीर्ष से मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, अगर इसका एरिया 0 हो जाए, ठीक है, अगर इसका एरिया 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्र 3 बिंदुओं से मिलाने वाले बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, तो बिंदु कैसे हैं, सररेख है।
अर्थात वह एक ही रेखा में, जैसे ए x1y1 x2y2 और x3y3 अगर सररेख है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 x1y2 माइनस y3 x2y3 माइनस y1 फिर x3y1 माइनस y2। ये 2 का गुणा 0 में कर देंगे तो 2 0 में चले जाएंगे। फिर हमारे पास जो सररेख की फॉर्म बचेगी वो ये बचेगी x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ठीक है, अर्थात जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं तब भी वह सररेख कहलाते हैं। चलिए आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब एक्सरसाइज 7.3 की तरफ चलते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4। तो इसको हम मान लेते हैं x1 बराबर 2 y1 बराबर 3। ठीक है, x2 बराबर 2 x2 बराबर -1 y2 बराबर 0 और x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर 1/2 x1। देखिए x1 बाहर रहता है ब्रैकेट के और अंदर क्या रहता है, एक के बाद कौन आता है 2, 2 के बाद कौन आता है 3, फिर 3 से ही शुरुआत करेंगे, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। पूरा फॉर्मूला एकदम विधिवत रूप से लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर याद सा करना है बस, फिर आप नहीं भूलोगे। फिर 1/2 x1 की वैल्यू 2 रखी, y2 की वैल्यू आपकी 0 है, फिर y3 की वैल्यू आपकी -4 है। ठीक है, फिर x2 की वैल्यू -1 है और x3 की वैल्यू 2 है। y3 आपका -4, y1 आपका -3। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8 होते हैं। ठीक है, और 4 4 और 3 7, 7 हो गया ये। ठीक, और 2 तिया 6, ये आपका आ गया 8 7 15 6 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई मेरी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिए त्रिभुज के 3 शीर्ष यहाँ पर भी दिए, सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, वैसे तो आपको ये करना चाहिए, ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया है इसको। x1y1 बराबर -5 -1, x2y2 आपके 3, -5 और x3y3 5, 2 है। ठीक, मैंने यहाँ पर वही ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया है। देखिए आप 1/2 -5 -2 प्लस 3 2 -1 प्लस 5 ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमें मिला 1/2 गुणा 64 यानी 32 मात्रक ये मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो, तीनों बिंदु सररेखी है। देखिए यहाँ पर सररेखी दिया है तो 1/2 नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों वैल्यू आ गई। जब त्रिभुज एबीसी माना दिए बिंदु एबीसी सररेखी है तो क्या लिखते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 लिखा। यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू लिखी है x1 y1 की, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर ये सॉल्व होकर ये कितना आया है देखो जरा, 7 -7 के -5 के प्लस 10 -9 बराबर 0, -2 के 5 में से 7 निकाला -2 के। ठीक है, और 10 और 7 17 में से 9 निकाले 8 बचे, -2 के ये उधर पहुंचाया, 2 से ये 4 काट दिए, 8 काट दिए, 4 बार गए, के बराबर 4 माना गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है शीर्ष 0, -1 2,1 और 0,3 यानी ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, शीर्ष 0, -1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं का मध्य बिंदु कौन है, ये तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये चीज निकालनी हमें, यानी मध्य बिंदु से बनने वाला ट्राइंगल। ठीक है, प्रश्न को समझ गए आप। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात, यानी दोनों ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। दोनों ट्राइंगल का, ऊपर बड़े वाले ट्राइंगल का भी और छोटे वाले ट्राइंगल का भी। तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है a 0, -1 b 2,1 और c 0,3 लिखा है। तो x1 0 हो गया, x1 0 हो गया, y1 जी -1 हो गया, x2 2 हो गया, y2 1 हो गया, x3 0 हो गया, y3 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लगाएंगे। 1/2 x1 x2 x3 बाहर, ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट में 0
सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है 0, फिर y2 माइनस y3, y2 1 और -3, ठीक है। फिर इसके बाद x2 लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे y3 माइनस y1, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपका कहाँ गया 0, लास्ट आपका x3 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी 0 और ये भी 0, बचा कौन, ये बचा 3 और 1 4 दूनी 8 हो गया, 4 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ गया। देखिए वर्ग इसलिए लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर, इसकी जो यूनिट आएगी वो वर्ग इकाई में आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों, इसका भी दूसरा ट्राइंगल निकालना है। तो दूसरा ट्राइंगल देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये चित्र मैंने दोबारा से बनाया है इस पेज पर। यहाँ देखिए माना भुजा ए बी का मध्य बिंदु मैंने पी लिया, क्यू लिया और आर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम क्या लगाते थे, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। भुजा ए बी का मध्य बिंदु P है और भुजा ए सी का मध्य बिंदु Q है। तो माना P के कोऑर्डिनेट x, y और Q के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है तथा R के कोऑर्डिनेट x डबल डैश y डबल डैश है। तो सबसे पहले बारी बारी से हम P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक और R के निर्देशांक को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए भुजा AB के मध्य बिंदु के P के निर्देशांक कितने हो गए, x रहा x1 प्लस x2 बट्टे 2। तो x1 प्लस x2 कितना हो गया आपका, x1 0 है और ये -1 है, तो 0 सॉरी 0, ये x1 है और x2 कितना है 2 है, 0 प्लस 2 बट्टे 2, तो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो आपका ये आपका आ गया y बराबर -1 प्लस 1 बट्टे 2, y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए भुजा AC, भुजा AC चित्र को आप देखिए पहले, बिना चित्र के समझ में नहीं आए। AC का मध्य बिंदु कौन है, Q। A के कोऑर्डिनेट कितने 0, -1, ठीक है, 0, -1 और C के कोऑर्डिनेट कितने 0, 3। मैंने यहाँ पर लिखा है देखो 0, -1 और C के कोऑर्डिनेट लिखे 0, 3। अब यहाँ पर देखिए x1 बराबर 0, y1 बराबर -1, x2 बराबर 0, y2 बराबर 3। फिर इसी तरीके से कैपिटल X बराबर x डैश और y बराबर कैपिटल Y बराबर y डैश। अब यहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x1 और x2, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू दोनों की 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो -1 प्लस 3 यानी 2 बट्टे 2 यानी 1 हो गया। यानी x डैश और y डैश का मान कितना आ गया, यानी बिंदु Q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 0, 1। अब इसी प्रकार हमने बिंदु R के भी कोऑर्डिनेट निकालने, इसके ये निकालने x डबल डैश y डबल डैश। तो हमने यहाँ लिखा इसी प्रकार भुजा BC के मध्य बिंदु कैपिटल R है, ठीक है। तो माना कैपिटल R हो रहा है x डबल डैश y डबल डैश। अब बिंदु B के कोऑर्डिनेट 2, 1 है और C के कोऑर्डिनेट 0, 3 है और R x डबल डैश y डबल डैश है। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर 0, y2 बराबर 3। अब यहाँ लेके भुजा BC के बिंदु R, भुजा BC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, यहाँ मध्य बिंदु और आएगा मध्य बिंदु कैपिटल R के निर्देशांक। अब यहाँ देखिए कैपिटल X और x1 प्लस 2 बट्टे 2 लिखा है, तो x की जगह कितना लिखेंगे, x डबल डैश ये लिखा है। फिर x1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 0 बट्टे 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, x डबल डैश की वैल्यू कितनी है 1 आ गई। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2 लिखा है, तो y1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 3 बट्टे 2 यानी 3 और 1 4 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया 2 आया, y डबल डैश बराबर 2। यानी बिंदु R के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1, 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। अब पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर जो हमने अभी पी क्यू और आर के तीनों के कोऑर्डिनेट निकाले। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने निकले थे, मैं बारी बारी से आपको दिखा दूं। पी के कोऑर्डिनेट मैंने 1,0 निकाले थे, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट 0,1 निकाले थे और आर के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए सामने दिख रहे हैं 1,2 निकाले थे। तो यहाँ पर x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हमने ये निकाल लिया। अब इसके बाद त्रिभुज के पी क्यू आर का क्षेत्रफल लगाएंगे, 1/2 x1 by2 माइनस y3 x2, ठीक है, x2 by3 माइनस y1 और x3 by1 माइनस y2। अब यहाँ देखिए 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 2, x2 आपका 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और x3 आपका 1 है, ठीक। यहाँ पर एक में 2 में से 1 घटाया माइनस का 1 आएगा, ये 0 हो गया, ये -1, तो ये माइनस माइनस हो गया माइनस और माइनस -2 हो गए। लेकिन क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा। लेकिन माइनस का 1 नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव 1 आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी किसी भी
किसी भी आक्षेप्स का किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जो भी निकालते हैं तो माइनस नहीं होता, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरह फिर यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो हमने अभी निकाला ये का आया, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम जो निकाल रहे थे वो कितना निकाला था, 4 मात्रक। ठीक है, 4 मात्रक। और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/4, ये आ गया 1:4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष क्रम से -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। अब देखिए ये चतुर्भुज बना हुआ ए बी सी और डी। अब यहाँ पर इसके निर्देशांक है -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ठीक है, मैंने अभी आपको जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि चतुर्भुज आपके आयत हो, वर्ग हो, तो इसमें विकर्ण डाल के, विकर्ण डाल के समांतर चतुर्भुज हो तो इसमें विकर्ण डाल के हम दो आकृतियों को त्रिभुज, दो त्रिभुज बना के उनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने देखा है ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पर x1y1, x2y2, x3y3 और x4y4 माना है। सबसे पहले हमने त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 x1y2 - y4 लिख दिया है। ठीक है, अगर हम आप देखो मैंने यहाँ पर y4 ले लिया क्योंकि यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर आप x3y3 ले सकते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, y4 को आपको x3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले y4 लिया, फिर अगले वाले ट्राइंगल में मैंने 4 को ले लिया, 3 को ही लिया। तो आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, x1 बराबर y2 - y4, y4 y1, क्योंकि ये y1 का टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -4 -5 -3 -3 -3 + 2, हम ले कौन से रहे हैं, ए बी और डी, ए बी और डी के टर्म ले रहे हैं। हमने वैसे ही वैल्यू को यहाँ पे रखा है, आप निकाल सकते हो क्योंकि आप दो क्षेत्रफल निकाल चुके हो और देखकर नहीं होगा काम। मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूँ हर वीडियो में कि आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है और यहाँ पर 23/2 आ रहा है इसका वर्ग मात्रक। अब इसी प्रकार हमने ये बी सी डी का क्षेत्रफल निकाला है, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट, ये लिखे हैं बी सी डी। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट x1y1, x2y2 और x3y3। यहाँ पर मैंने x4y4 नहीं लिखा है, उसकी जगह मैंने x3y3 ही लिख लिया है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। 1/2 x1y2 - y3, x2y3 - y1 और x3y1 - y2। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप इसे कर सकते हो, आप इसको लगाना। इसका आंसर जो मेरा आया है 33/2 आया है। तो जब हमने चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल लगाया, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, तो ये आया 23/2 धन 33/2, ये आ गया 56/2 अर्थात 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, आप इसे लगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है, यदि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में डिवाइड कर देती है तो उस त्रिभुज के लिए इसका परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए 4, -6, बी 3, -2 और सी 5, 2 एक ट्राइंगल है जिसके बीच में ये मध्यिका डली हुई है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल कैसा है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहां जरा देखिए मैंने लिखा है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष एबीसी है और भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, जो एडी त्रिभुज की मध्यिका, एडी क्या है, त्रिभुज की मध्यिका। स्पष्ट इसको समझ के चलना। अब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, तो भुजा बीसी के मध्य बिंदु निकालेंगे। भुजा बीसी, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3, -2 और 5, 2। ठीक है, 3, -2 और 5, 2 है। तो यहाँ पर इसके मान लेंगे x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 2। ये पहले इसके मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ पर देखिए जरा, x बराबर x1 + x2/2, ये हो गया 3 + 5, x1 आपका 3 है। ठीक,
3 प्लस 5/2 ये हो गया x रहा 4, y रहा y1 प्लस y2/2, y रहा -2 प्लस 2, ये आ गया 0/2। यानी जो कोऑर्डिनेट आए हैं बिंदु डी के वो आए हैं 4,0। मैंने यहाँ पर देखिए नोट किया है ए बी सी, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और बिंदु डी के कोऑर्डिनेट हमने निकाले 4,0। अब जरा यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,-6, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट 3,-2 और डी के कोऑर्डिनेट 4,0। मैंने यहाँ लिखे हैं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल के लिए ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट तीनों लिखे हैं। फिर इसके बाद x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। फिर इसके बाद वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 4 इंटू -2 माइनस 0 प्लस 3 0 प्लस 6 प्लस 4 -6 प्लस 2 ये लिखा हुआ। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, 4 दूनी 8, 6 तिया 18 और 6 में से 2 गए -4, तो 4 दूनी 8 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने देखो आगे हमने सॉल्व इसको किया है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया 1/2 -24 प्लस 18, तो 24 में से 18 को निकाल दिया माइनस के, तो माइनस के 6 बचे, 2 का इसमें 6 में डिवाइड दिया, ये 3 आ गया त्रिभुज एबीडी का -3। तो ऋणात्मक चिन्ह हटाने पर इसकी 3 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अब त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ए बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट कितने 4,-6, डी के कोऑर्डिनेट कितने 4,0 और सी के कोऑर्डिनेट कितने 5,2। मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर ए 4,-6, डी 4,0 और सी 5,2 है। ठीक है, तो x1 बराबर 4, y1 x2 y2 x3 y3 वही काम करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व किया है, तो यहाँ पर भी त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल -3 आया, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। अतः परिणामों से सत्यापित होता है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल है बराबर एडीसी के। ठीक है, फिर भी गाइस अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम को वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।